Very good morning, children. Children, in the previous video I taught the vocabulary of this chapter and today we will read and understand this chapter. Okay? Okay, ma'am. So all of you concentrate because after reading this paragraph I will ask you questions related to it. Okay? यानी तो सभी ध्यान केंद्रित करें क्योंकि इस पैराग्राफ को पढ़ने के बाद मैं आपको इससे संबंधित कुछ प्रश्न पूछूंगी. Okay, ma'am. So let's start. All of you look at the board. A classroom यानी एक कक्षा कक्ष. Students are sitting. Raju, the class monitor, notices some bits of paper laying on the floor near Manjit. यानी विद्यार्थी बैठे हुए हैं. कक्षा का मॉनिटर राजू मंजित के पास फर्श पर कुछ कागज के टुकड़े पड़े हुए देखता है. Seeing the bits of paper on the floor, Raju says, Manjit, who has thrown these bits of paper in the class? यानी फर्श पर कागज के टुकड़ों को देखकर राजू कहता है, मंजित, कक्षा में कागज के इन टुकड़ों को किसने फेंका है? Now Manjit says, I don't know Raju. Maybe some boy has thrown these scraps. यानी मंजित कहता है, मैं नहीं जानता राजू, हो सकता है किसी लड़के ने इन टुकड़ों को फेंका हो. राजू says, No, you are telling a lie. When I went out of the class, you were writing on a paper. I am sure these are the bits of that sandpaper. यानी राजू कहता है, नहीं, आप झूठ बोल रहे हो. जब मैं कक्षा से बाहर गया, आप एक कागज पर लिख रहे थे. मुझे यकीन है कि ये टुकड़े उसी कागज के हैं. Now Manjit says, I didn't throw them here. I threw them in the dustbin. यानी मंजित कहता है, मैंने उनको यहाँ नहीं फेंका, मैंने उनको कचरा पात्र में फेंका था. Now Raju says loudly, No, no, no. You threw them here. Now clean the floor. यानी राजू ऊंचे स्वर में कहता है, नहीं नहीं नहीं, आपने उनको यहाँ फेंका है, अब फर्श साफ कीजिए. Now Manjit says, when I didn't throw these bits of papers, why should I clean them? यानी मंजित कहता है, जब मैंने कागजों के इन टुकड़ों को नहीं फेंका, मुझे इन्हें साफ क्यों करना चाहिए? Both start quarreling. Just then the class teacher enters. यानी दोनों झगड़ने लगे. उसी समय कक्षा अध्यापक प्रवेश करते हैं. Now teacher says, boys, why are you making a noise? यानी अध्यापक कहता है, लड़कों, आप शोर क्यों मचा रहे हो? मंजित says, sir, Raju is blaming me. He says that I have thrown these pieces of paper here. He is telling me to clean the floor also. It's not my job. यानी मंजित कहता है कि सर, राजू मेरे ऊपर आरोप लगा रहा है. वह कहता है कि मैंने कागज के इन टुकड़ों को यहाँ फेंका है. वह मुझे फर्श भी साफ करने के लिए कह रहा है. ये मेरा कार्य नहीं है. Now teacher says, boys, at first be quiet and listen to me patiently. Tell me, if your body becomes dirty, who cleans it? यानी टीचर कहता है, लड़कों, सबसे पहले शांत हो जाइए तथा मेरी बात धैर्यपूर्ण सुनिए. मुझे बताओ, अगर आपका शरीर गंदा हो जाता है तो इसे कौन साफ करता है? Everyone says, we do it ourselves, sir. यानी सभी कहते हैं कि सर, हम स्वयं इसे साफ करते हैं. टीचर says, if your room is dirty, is it only your mother's duty to clean it?
डोंट यू क्लीन योर रूम? यानी अगर आपका कमरा गंदा है तो क्या ये केवल आपकी माँ का ही दायित्व है कि वह इसे साफ करें? क्या आप अपने कमरे को साफ नहीं करते हो? राजू सेज, यस सर, आई क्लीन माई रूम माई सेल्फ। यानी राजू कहता है, यस सर, मैं स्वयं अपने कमरे को साफ करता हूँ। टीचर सेज, गुड राजू। नाउ नेहा सेज, सर, I also sweep my room. I fetch water with my mother from a well and I help her in the kitchen also. यानी नेहा कहती हैं कि सर, मैं अपने कमरे का झाड़ू भी लगाती हूँ, मैं कुएं से अपनी माँ के साथ पानी भी लाती हूँ और मैं रसोई में भी उनकी मदद करती हूँ। Now Bittu says, Sir, I also help my father at our shop. अब बिट्टू कहता है कि सर, मैं भी हमारी दुकान में पिताजी की सहायता करता हूँ। तो बच्चों, क्या आपको ये पैराग्राफ समझ में आया? Yes, ma'am. वेरी गुड। नाउ आई एम गोइंग टू आस्क यू क्वेश्चंस इन दिस पैराग्राफ। अब मैं आपको इस पैराग्राफ में से क्वेश्चन पूछने जा रही हूँ। इज एवरीवन रेडी? Yes, ma'am. वेरी गुड। My first question is, this passage is about option A, Raju, option B, Manjit, option C, class teacher and option D, cleanliness. यानी यह पैसेज किसके बारे में है? राजू के बारे में या फिर मंजित के बारे में या क्लास टीचर के बारे में एंड क्लीनलीनेस के बारे में यानी कि स्वच्छता के बारे में? यस दिव्यांशी जी, यू से। मैम, ऑप्शन डी, क्लीनलीनेस यानी कि स्वच्छता के बारे में। वेरी गुड दिव्यांशी जी, सिट डाउन। थैंक यू मैम। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द क्लास मॉनिटर? यस दीपिका जी, यू आंसर। मैम, राजू इज द क्लास मॉनिटर। Yes, very good. And next question, what does Raju notice? Yes, Dolly ji, you answer. Ma'am, Raju notices some bits of paper laying on the floor near Manjit. Yes, very good. Now next question, what did Manjit say to Raju? यानी मंजित ने राजू से क्या कहा? यस कुसुम जी, यू आंसर। मैम, मंजित सेड, आई डिडंट थ्रो देम हियर। गुड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हु आस्क्ड whom टू क्लीन द फ्लोर? यानी फ्लोर को साफ करने के लिए किसने किसको कहा? यस कविता जी, यू से। मैम, Raju asked Manjit to clean the floor. Very good. Now next question. Who are quarreling according to passage? यानी इस पैसेज के अकॉर्डिंग कौन लड़ रहे थे? यस दिव्या जी, यू से। मैम, Raju and Manjit. Yes, very good. Now next question. Who enters the class when Raju and Manjit are quarreling? Yes, Vishal Bhaiya, you say. The class teacher enters the class. Yes, very good. Now next question. Why are you making a noise? Who says this statement? आप शोर क्यों कर रहे हैं? ऐसा किसने कहा? The class teacher says this statement. Yes, very good. ऐसा क्लास टीचर ने कहा था। एंड नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हु सेज दैट ही क्लीन्स हिज रूम हिमसेल्फ? मैम, राजू सेज दैट ही क्लीन्स हिज रूम हिमसेल्फ. Good. Now next question. Who helps her mother in fetching water from well?
Ma'am, Neha helps her mother in fetching water from well. Yes, very good. Now next question. Who says that it is not his job to clean the floor? Ma'am, Manjit says that it is not his job to clean the floor. Yes, very good. Now next question. Who helps his father at shop? Bittu helps his father at shop. Very good. Children, we end our class here and we'll continue this chapter in the next part. Okay? So everyone, write the answer to the following questions in your notebook and memorize them. Okay? यानी इन सभी क्वेश्चन आंसर को अपनी नोटबुक में लिखें और याद करें. Okay, ma'am.